हेलो अस्सलाम वालेकुम ख़ातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी एंड दिस इज बज़ एक्स तमाशा डे 10। भाई 10 दिन मेरे ख्याल में एक माइलस्टोन है। सोचने को तो लगता है यार कि 10 दिन कुछ शायद ज़्यादा लंबा अरसा नहीं है, लेकिन आप उन कंटेस्टेंट से पूछें जो बेचारे 10 दिन से इस घर के अंदर मौजूद है। बेचारा मैं उनको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप भी सोचें एक सेकंड के लिए कि अपने ज़िंदगी से बिल्कुल मुनक़ता होकर, आपके पास फ़ोन नहीं है, आप अपने घर वालों से नहीं मिल सकते, अपने प्यारों से नहीं बात कर सकते, उस सिनेरियो में 2-4 दिन भी बहुत होते हैं और इनको तो अब कंप्लीट मतलब 10 दिन हो गए हैं। और 10 दिन 10वां दिन एक माइलस्टोन, और उस माइलस्टोन वाले दिन पे हमने एक बहुत ही, मैं तो कहूँगा अजीबो गरीब सी आज एक लड़ाई देखी। फिर तुम दोबारा बदतमीजी कर रही हो सामिया। तुम जानबूझ के जो मुझे प्रोवोक, फिर मैं भी करूंगा, तुम्हें नचाऊंगा और तुम खून के आंसू रोगी। मैं नहीं रोऊंगी। आवाम देख रही है कि फसादन औरत आई हुई है घर। क्या? जलील होती है, मुझसे जलील होती है, आधे घर से जलील होती है, फिर भी खुश। अरे तुम खुद एक जलील इंसान हो, मैं क्यों जलील होंगी तुमसे? इंसान तुम हो, सारी दुनिया को पता है। बोलते रहो, तुम्हारी बदनामी की चर्चा सबकी अखबारों में, कंट्रोवर्सीज होती तुम्हारी है। बदनामी की चर्चा 1000 अखबारों में, कंट्रोवर्सीज के तुम्हारी साथ बदनामी कोई की इस चर्चा तरह अखबारों बैठ में के है। दिखा दे मुझे। तुम बदनाम लड़की हो। तुम बाहर जाकर देखो तो सही। इंसान हो, तुम बाहर जाकर देखो तो सही। ये सब तुमसे शर्म आती है, तुम्हारे साथ बैठना पसंद ये नहीं गलत कर रहे हो, ये जाओ। गलत बातें नहीं करे। ये क्यों बोलते हैं कि वो बाहर की बातें यहाँ पे अगर नहीं वो मुझे करनी जलील है। इंसान बोलेगी तो मैं बोलूंगा। आप जैसे कितने लोग आप लोगों का घर का चूल्हा मेरे ऊपर बातें करके चलते हैं। एक ऐसा घटिया इंसान आ रहा है जो यहाँ पे आके किसी के कनेक्ट के मैं बातें करेगा। इधर बैठ के बादशाह सलामत बोल रही है कि आप किसी के कनेक्ट के एक ऐसा इंसिडेंट देखा कि जिस पे मैंने ये रियलाइज़ किया कि इवन बादशाह सलामत थोड़े से कंफ्यूज हो गए। पहले तो मैं उनको इस बात के लिए भी एक अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि वो ऐसे रास्ते से घर के अंदर दाखिल हुए जिसके बारे में किसी को इल्म नहीं था। अगर आपने मेरी और बादशाह सलामत की तमाशा घर के टूर की वीडियो देखी है, जो कि हमने तमाशा शुरू होने से पहले आपके साथ शेयर की थी, तो आपको याद होगा कि जब मैं और बादशाह सलामत उस कमरे में थे, बॉयज़ के कमरे में थे, तो बादशाह सलामत ने कहा था कि यहाँ पे एक मिस्ट्री है, एक सरप्राइज़ एलिमेंट है इस कमरे में, जो उन्होंने तब कहा था कि अभी वो नहीं शेयर कर सकते, लेकिन बाद में हमें पता चल जाएगा। तो आज 10वें दिन हमें वो पता चला कि वो मिस्ट्री या वो सरप्राइज़ एलिमेंट क्या था। शीशे के पीछे एक दरवाज़ा, खुफिया दरवाज़ा, जिससे बादशाह सलामत घर में एंटर हुए। सबसे पहले उन्होंने जे के साथ गुफ्तगू की। जे की तबीयत, जैसे कि आपको मालूम है, कल की एपिसोड में भी हमने देखा कि जे की तबीयत कुछ ख़राब है, लेकिन इस आज की जो बादशाह सलामत के साथ जे की डिस्कशन थी, उससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि शायद जे इज़ ऑल्सो क्वाइट फेड अप नाउ। जैसे उन्होंने जे ने खुद ही कहा कि इट्स बिन अराउंड 9-10 डेज़ कि वो रोज़ कोई ना कोई दवाई खा रहे हैं। आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, अगर आप ऐसे इतने बड़े पाकिस्तान के सबसे बड़े रियलिटी शो का हिस्सा हों और तबीयत की ख़राबी की वजह से आप गेम्स में या शो में प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट ना कर पाएँ। If not, I don't know how much more I can keep doing this. Just respectfully. Like, मैंने इतने medicine लिए the last 8, 9, 10 days. I don't want to put any more in my body. बहरहाल बादशाह सलामत के घर में आने की वजह ख़वातीनो हज़रात वो यही थी, सामिया और जी के बीच में एक आर्ग्यूमेंट जो कि फुल फ्लेजेड लड़ाई की फॉर्म में हमने अनरेवल होते हुए देखा। बादशाह सलामत ने बिल्कुल सही बात की कि समझ में नहीं आता कब सामिया और जी मजाक कर रहे हैं, कब वो ये सब कुछ फुटेज लेने के लिए कर रहे होते हैं, कब वो ये सब कुछ रील्स बनाने के लिए कर रहे होते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा आप दोनों का खेल। आप लोग कब सीरियस होते हैं, कब रील बनाने के लिए, कब फुटेज के लिए, और कब सीरियस हो जाते हैं। कब वो सब उसके लिए कर रहे होते हैं और कब वो असल में सीरियस हो जाते हैं। सामिया ने आज काफ़ी इमोशनली अपने जज्बात थे उनको एक्सप्रेस किया। एक पॉइंट पे वो रो भी रही थी, फिर वो बिला इजाज़त बादशाह सलामत के कमरे में चली गई। आप मेरे कमरे में क्यों गई हैं? आपको किसने इजाज़त दी मेरे कमरे में जाने की? बिकॉज शी वॉन्टेड टू स्पीक टू द मैनेजमेंट। ये एक ऑब्वियसली क्लियर कट रूल्स को ना फॉलो करने वाली बात है, रूल्स को तोड़ने वाली बात है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में बादशाह सलामत ने ये फ़ैसला किया कि वो खुफिया दरवाजे से अंदर आए। बट साथ साथ हम देखते हैं दूसरी तरफ
जी भी उनको बार बार समझाया जाता है, बादशाह सलामत की तरफ से समझाया गया, फेलो कंटेस्टेंट्स की तरफ से समझाया गया, लेकिन फिर भी उनकी अपनी ज़बान के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। आपस में कर लो, पर्सनल अटैक मत करो यार, पर्सनल अटैक मत करो डॉक्टर जी, पर्सनल अटैक मत करो। मैं ऑनेस्टली जेन्युइनली जी और सामिया की इक्वेशन को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ, इसलिए मैं कोई हतमी फ़ैसला मेरे ख्याल में कर नहीं पाऊँगा कि इन दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। आप अवाम हैं और आपका फ़ैसला सर आँखों पर, जैसे बादशाह सलामत भी कहते हैं कि अगर वो बादशाह हैं तो अवाम जो है वो उनकी बादशाह है। तो मेरे ख्याल में आपके कमेंट्स और फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग ये फ़ैसला करें कि जी और सामिया में से किसने लाइन ज़्यादा क्रॉस की, कौन सही था कौन गलत था। जो फैक्ट्स हैं उनमें से एक फैक्ट तो बादशाह सलामत ने हमें क्लियर किया और हमें एक्सप्लेन करके बताया कि सामिया ने ख़ुद अपनी ज़ाती ज़िंदगी से जुड़ी जो भी बातें थी, वी विल नॉट गो इनटू दोज डिटेल्स, बट जो भी वो बातें थी सामिया ने ख़ुद अपने जो फेलो कंटेस्टेंट्स हैं उनके साथ शेयर की। ये बता जी, ये डिस्कस हुआ था कि नहीं हुआ? इन्होंने खुद डाइनिंग टेबल पे पहले दिन डिस्कस किया था, पूरी स्टोरी इन्होंने खुद बताई थी। पहले उन्होंने अपेरेंटली डाइनिंग टेबल के ऊपर ड्यूरिंग अ कॉन्वर्सेशन वो शेयर की सारे घर वालों के साथ, और बाद में बाथरूम में उनकी ये कॉन्वर्सेशन हुई जिसमें उन्होंने जो भी उनकी ज़ात से मुंसलिक बातें थी वो उन्होंने शेयर की। सामिया ने ख़ुद ये कहा कि उन्होंने ये बातें राबिया में कन्फाइड की थी। फिर वॉशरूम में भी डिस्कस हुआ, लड़कियों को जाके बताया आपने? सवाए राबिया के मेरी किसी से बात नहीं। बादशाह सलामत का पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर तमाशा घर में आप चाहे बाथरूम में कोई बात करें या तमाशा घर के किसी भी कोने में बात करें, हर घर का एरिया कवर्ड है। अगर वहाँ पे कैमरे नहीं हैं तो माइक्स ज़रूर मौजूद हैं। सो वंस यू से एनीथिंग इन द तमाशा हाउस, ऑब्वियसली इट इज़ इन द पब्लिक डोमेन। और पब्लिक डोमेन में जब एक बात आप खुद शेयर कर लेते हैं और लेके आ जाते हैं, फिर आपका ये कहना बनता नहीं है कि ये मेरी पर्सनल बात है और मेरी पर्सनल बात को यूं उजागर नहीं करना चाहिए। किसी को हक नहीं पहुंचता वो मेरे पर्सनल ज़िंदगी के बारे में कोई बात करे। आपकी बात पर्सनल तब तक है जब तक आपने वो बात किसी के साथ शेयर नहीं की या आपने खुद ब्रिंग अप नहीं की। मैंने किसी को इनकी कोई बात बताई है आपने? No, ये जो भी बात कर रहे हैं आप, ये आपके दरमियान नहीं हो रही, ये सबके दरमियान हो रही है। फिर आपने फिर सबको बता दिया अपने। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ ख़त्म हो जाती है कि आपने अपनी पर्सनल गुफ्तगू, अपनी पर्सनल बात यहाँ डिस्कस की। इस घर में कुछ नहीं ढका छुपा है। तमाशा जब शुरू हुआ उसमें 18 कंटेस्टेंट्स थे, अभी फ़िलहाल 17 कंटेस्टेंट्स हैं। उन 17 कंटेस्टेंट्स में से मुझे ऐसा लगता है मेजॉरिटी ने, या यूँ कह लें कि 16 कंटेस्टेंट्स ने अपनी ज़ात से मुंसलिक उनकी बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे इंसिडेंट्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, ज़्यादातर ने वो बातें शेयर नहीं की। आई थिंक लैला जी ने कुछ अपने बारे में हमें बताया कि जिन चैलेंजेस से वो गुजरी हैं। बब्रिक ने क्लियर कट अल्फाज में बिल्कुल भी कुछ अपने बारे में नहीं बताया। और बाकी भी जो कंटेस्टेंट्स हैं, आई एम श्योर हर एक की एक बैक स्टोरी होती है, हर एक की ज़िंदगी में ऐसे मामलात होते हैं कि जिनको अगर वो शेयर करें तो शायद उनको बहुत सिंपैथी वोट भी मिल सकता है, लोगों का नज़रिया भी उनको लेके तब्दील हो सकता है। लेकिन लोग प्रेफर ये करते हैं कि वो ख़ुद से अपनी ज़ातियात के बारे में या अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कोई बात ना कहें। सामिया ने बहरहाल जब ये बात कर दी तो फिर उनका मैनेजमेंट को ये कहना या दूसरे कंटेस्टेंट्स को ये बोलना कि आप मेरे बारे में पर्सनल हो रहे हैं, उस बात की मुझे जेन्युइनली समझ नहीं आती। आपने किस बात पे हमें बोला कि मेरी पर्सनल बातें बाहर जा रही? आपका जो भी मसला है वो आपका मसला है। अगर आप बता रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? एंड आई एम नॉट जजिंग यू फॉर दैट। तो खुद ही तो कर रही हो आप डिस्कस। सर मैं नहीं करना चाह रही हूँ। तो क्यों की डिस्कस? लेकिन अगर सामिया ने अपने ज़ात से मुंसलिक कोई बात कर भी दी तो किसी और कंटेस्टेंट का उनके ऊपर फिंगर पॉइंट करना ये भी दुरुस्त नहीं है। तो अगर डॉक्टर जी ने ये लिबर्टी ली कि अगर उनको सामिया के बारे में कोई बात पता भी थी लेकिन वो बहुत ही मायूब और बुरे तरीके के साथ अगर सामिया को मुखातिब करेंगे तो दैट डज नॉट ऑटोमेटिकली मेक डॉक्टर जी राइट। मेरा कोई हक भी नहीं बनता कि मैं आपको जज करूं। जी आपका भी नहीं बनता। बिल्कुल नहीं बनता। ये मजाक नहीं हो रहा है तो याद रखो। अब आपने कहा, हाँ मैंने कहा है बदनाम, बार बार कहा है आपने। तो ये एक बहुत ही, मुझे अब ऐसा लगता है कि कॉम्प्लेक्स ही सिचुएशन
बन गई है, जिसमें नज़र तो आ रहा है कि गलती दोनों की है, लेकिन इस मुद्दे के पीछे, इस इंसिडेंट के पीछे, इस लड़ाई के पीछे जो नीयत है, वो नीयत मैं अभी तक डिकोड नहीं कर पा रहा और समझ नहीं पा रहा, क्योंकि जैसे मैंने कहा, कभी ऐसा लगता है कि ये लोग अटेंशन के लिए, फुटेज के लिए ऐसा कर रहे होते हैं, कभी ऐसा लगता है कि सीरियस हो गए। और अब देखें आप कि बाय द एंड ऑफ दिस एपिसोड सामिया एंड जी वर अगेन सीन हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, जिसमें सामिया की तरफ से मुझे लगा कि शायद एक अर्जेंसी थी कि चीज़ें जल्दी से बेहतर हो जाएं, क्योंकि अगर उनके और जी के बीच में चीज़ें बेहतर होंगी तो शायद उन दोबारा वो किसी इस एक्सट्रीम पे जाए बगैर कोई ना कोई वो फुटेज या कोई ना कोई रील या कोई ना कोई जो उनके जहन में भी चल रहा है कि हम कुछ ऐसा तमाशा क्रिएट कर सकते हैं। मैं वही कह Let's रही give a हूँ। space to each other. सुनो, तुमने सुबह अपनी गेम अब खुद को डल नहीं शो करा, रात को भूल कर सो, सुबह तुम उठो, लैला जी सबके साथ फन करो, अपनी गेम खेलो, ताकि बादशाह सलामत आए। तो कुछ तो तुमने पूरा दिन में किया हो जो उनको अच्छा लगा हो, वो कर पाएंगे। लेकिन जेन्युइनली मुझे ऐसा लगा शायद कि अब जी वाकई में सामिया को जेन्युइनली अवॉइड करना चाहते हैं। ठीक है, उसने जो कह दिया सही अच्छा है, सुआएं एक साथ, लेकिन गुड जेस्चर है कि मैं ज़्यादा नहीं मिंगल करना चाहता, मैं नहीं करना चाहता। कितना वो अवॉइड कर पाएंगे, कितना वो अवॉइड करेंगे या नहीं करेंगे, ये हमें बहरहाल कल या आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। मुबारकबाद देना चाहेंगे भाई बबरिक को और साकिब को, दोनों ने गेम बड़े उम्दा तरीके के साथ खेली, दोनों सेव हो गए। और पहली पोजीशन पे जो टीम आई है वो है साकिब और बबरिक की। आप दोनों खतरे के घर से बाहर भी होते हैं। गेम और टास्क के बारे में हम शुरू से बात ये करते आ रहे हैं कि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर हैं तमाशा का, क्योंकि वो आपको एक तरह से एक टिकट दे देते हैं, अगले हफ्ते में पहुंचा देते हैं। अगेन अ वेकअप कॉल फॉर ऑल द कंटेस्टेंट्स के भाई आप जो मर्जी करें तमाशा घर में, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज दैट लाइन एंड दैट लेवल जो आपने क्रॉस नहीं करना अपनी बदतमीज़ियों से या अपने अल्फाज से। और आप लोगों का जो कमेंट्स हैं और आप लोगों का जो फीडबैक है, मुझे उसका अब बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, बिकॉज़ मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के जहन में इस तमाशा को लेके क्या थॉट चल रही है। फ़िलहाल मुझे ख़वातीन व हज़रात दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।